राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम मिश्रा में। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई हो। तो ये देखिए, हम नहा वहा के आ गए हैं। अभी हम जा रहे थे पूजा करने, तो सोचे थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कई दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज नहाए हैं बाल धुल के। सुबह सुबह ही नहाए हैं बाल धुल के। ये देखिए, हमारे बाल गीले हैं, यहाँ भी पूरी तरह से गीले हैं। बाल को तो हम टॉवल से पोंछ लिए हैं, लेकिन अभी भी गीले हैं। जब तक इनमें धूप नहीं लगेगी बाल सूखने वाले नहीं हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बच्चे हमारे सो रहे हैं, भी पति देव भी हमारे सो रहे हैं। हम नहा के आए तो सोचे थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं पूजा करने बाहर। तो हम भगवान जी को नहला दिए हैं, अपने भोलेनाथ को नहला दिए हैं। अंदर हमें भगवान जी की पूजा करनी है, तो चलिए चलते हैं पूजा वूजा करने। तो आज मकर, यहाँ पे बाल झड़ रहे हैं। आज मकर संक्रांति है, तो कौन कौन मेला जाएगा, कौन कौन कहाँ घूमने जाएगा। तो हम भी जाने वाले थे कहीं, लेकिन हमारी माँ की तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से नहीं जा पाएंगे। पति तो मेरे बोले थे कि लेके कहीं घुमाने चलेंगे बच्चों को भी, लेकिन कल रात तो हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि माँ की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी वजह से आज टाइम हो गया ज़्यादा सो के जगने में और नहाने में भी। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, क्योंकि रात को सो नहीं पाए थे अच्छे से, इसीलिए टाइम ज़्यादा हो गया था उठने में। तो अब नहाए हैं, नहा के आए हैं, तो पूजा करने जा रहे हैं। तो चलिए पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। आज हम पूजा वूजा करके फुर्सत हो गए हैं। राधे राधे। हमारे फ़ोन में जब भी वीडियो बनाओ राधे राधे की आवाज़ आती। तो यहाँ पे हम पूजा वूजा करके फुर्सत हो गए हैं। अब हम चलेंगे अपने किचन की ओर, क्योंकि पतिदेव भी मेरे जग गए हैं, तो उनके लिए भी चाय पानी, अपने लिए भी चाय पानी बनाएंगे। बच्चे तो अभी सो रहे हैं, वो सोएंगे ही अभी। तो चलिए थोड़ा बैक कैमरे से दिखाते हैं। थोड़ा टाइम हो रहा है सुबह का है, 11 बज गए हैं, 11:18 हो रहा है। यहाँ पे बच्चे भी हमारे जग गए हैं। गुड मॉर्निंग। लल्ली की हमारे तबीयत खराब है बेचारी की। बनाना खाना है। और इनका आदेश आ गया है कि मम्मा नाश्ते में हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाइए। हाँ, और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ केला मेला। चलिए आज केला के लिए बोल रही है, केला मेला चलिए बाहर जूतिया। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ पूड़ी और सब्जी। यहाँ पे उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ अपनी मोही के लिए। माही के लिए चाय बना रही हूँ कल की, कल बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी माही कल से कुछ नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई थी। सुबह से कुछ भी वो लड़की नहीं खाई थी, बिल्कुल ऐसे ही लेटी थी। क्योंकि परसों सुबह, कल के भोर में उसको रात में उल्टी हुई थी। रात का है, सुबह हुई थी 5 बजे। 3 बजे से बहुत परेशान हुई थी, बोल रही थी मम्मा नींद नहीं लग रही, नींद नहीं लग रही है। फिर उसको हम उठाए, तेल लगाए, मालिश किए, गर्म पानी पिलाए। फिर 5 बजे जब उसको इतनी उल्टी हुई है, तब जाके उसको राहत मिला है। तो वही कल सारा दिन लेटी रह गई थी, कुछ नहीं खाए थे। और वहाँ रखो टंकी के पास लड्डू, टंकी के ऊपर अच्छे से। और आज अब बोल रही कि आज मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो क्या खाने का मन कर रहा है उसको? क्रीम वाली बिस्किट। तो घर में तो नहीं है, डैडी बोले कि अभी जाएंगे तो लाएंगे। और इनका मैडम जी का, लाओ प्लेट दे दो लड्डू मुझे। इनका आदेश आ गया है कि फ्रेंच फ्राइज बनाना है। ये देखिए यहाँ पे आलू वालू सब निकाल के रख दी हैं। ये देखिए आलू निकाल के रख दी हैं। और सोच रहे थे आज त्योहार है, थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या कैसे बनाते हैं। ये दो प्लेट दे दो मुझे, दूध दे रहे हैं। काजू चाहिए? हाँ दीदू को चाहिए। अच्छा, काजू बादाम किशमिश चाहिए दीदू को। अच्छा, ये खोलो लड्डू, डिब्बा खोलो इसको। ताकत लगाओ, ताकत। गुड। तो इतना सारा नहीं खाएगी। खा लेगी, कुछ नहीं खाए हैं। तो पता नहीं उसको ठंडी लग गई कि क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ले जाओ। दवाई लाए थे पतिदेव मेरे कल, तो कल खाई थी दवाई, तो कल से आज आराम हो गया है, हाथ भी दुखने लगता है। तो चलिए चाय में अदरक डाल देते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। पतिदेव मेरे आज बाहर की सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका भी आज है छुट्टी। और अभी मेरा किचन खाली पड़ा है, क्योंकि अभी कुछ नहीं बनाए हैं। दूध नल्ला गर्म हो रहा है।
अरे मेरे सोनू, हैप्पी मकर संक्रांति बोल दो। हैप्पी मकर संक्रांति। इधर देखो, अब कौन से मेले चलना है? केला मेला। किला को कल डैडी बोले कि किला चलेंगे, तो माही की तबीयत ठीक नहीं, किला चलते, तो वही बोल रहे कि केला मेला चलिए। अब किला नहीं याद आया तो केला मेला चलिए। लट्टू कहाँ जाना है? किला मेला। अच्छा किला मेला। चलिए फिर मिलते हैं। फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी हो गया है। हाँ। और इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी मिर्ची बस डाली है, नमक नहीं डाले हैं। एक प्लेट लड्डू लाओ, सॉस निकाल दें। लाओ सॉस के लिए। और यहाँ पे हम पकौड़े बनाएंगे, तो इसमें पकौड़े में प्याज इसी की साइज का बना दीजिए ना। अच्छा रुक जाओ, इसी की तो साइज क्या बोल रहे थे? इसमें हम पकौड़े बनाएंगे, तो इसमें हम डाले हैं गोभी, प्याज, मटर और अदरक किसके डाले हैं, गरम मसाला डाले हैं, नमक मिर्ची डाले हैं। उसका हम पकौड़ा बनाएंगे अपने लिए। इसको अभी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने लिए नहीं, अपने गाइस लोग के लिए भी। अच्छा, और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। अभी खाना भी बनाना, सब्जी बनाना है, पूरी बनाना है। लड्डू एक स्पून मांगे हैं ना, बाहर से ला दो, जाली में रखा है। सुबह से इतना जल्दी सब कुछ काम हो जाता है। तुमने कल से काम नहीं किया है, घुसती रह गई है रजाई में। तो दीदू की तबीयत ठीक नहीं थी, देखियो दीदू को एक भी नींद नहीं उठी। मेरी भी वो होता है, मेरे को जबरदस्ती खाना। अच्छा तुम कहाँ भरती हो? वाह देखो, ऐसा जमाना है, इनके मत्थे पूरा घर का काम होता है। तो मैं निकाल लेता हूँ। अरे गिराना नहीं, वो कांच क्या गिर जाएगा। अरे मैं गिराऊँ। अभी मुझे झाड़ू लग गया है, पोछा लगाना है। अभी घर में जल्दी कपड़े धुले, रखे हैं बाहर सुखाने के लिए, कपड़े रखे हैं। भी इतना जल्दी सुबह से काम हो जाता है कि इंसान इधर से उधर घर इतना ही है, लेकिन काम बहुत सारा होता है। इसी की साइज को बना दीजिए ना। उसी के साइज से कभी बनेगा लड्डू, पागल हो गए हो। तो यहाँ पे अभी हमको इसको मिक्स करना है। इसमें हम बेसन का पकौड़ा नहीं बनाते हैं, हम आटा का पकौड़ा बनाते हैं, क्योंकि बेसन का हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसमें भी हमको आटा मिक्स करना है, फिर उसके बाद पकौड़े तलना है। तो चलिए पहले चलते हैं, पोछा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम पकौड़े तलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे आई हैं मेरी बुआ जी, किरण बुआ। ये देखिए यहाँ ये दोनों बैठ के बातें कर रही हैं। आजकल के बच्चे सबको शौक लगता ये है वीडियो बनाने का। सबको इतना बड़ा लड़का है, इतना सुंदर। छोटा वाला तो बड़ा हो गया। वो छोटा वाला जिसका भी मुंडन था अक्टूबर में। अच्छा हाँ, वो 5 साल का पूरा हो गया है। तो आजकल के बच्चन का कहीं का दे हमारा देख का किन जाए। और कुछ बचा हो तो? और क्या, अब तो सब हो गया। उनका भी बनाना जाओ। वो दोनों तो बिजी ही रहते हैं, अब जा रहे हैं तब दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या हो गया, फिर से हंसो। ये यहाँ पे टीवी देख रहा है। वो कैसे हो? अच्छे हो? ये बिजी है टीवी देखने में। ये पूरा घर देख रहा। तिरछी नजर से देखता है ना?
बाय तेरी दो ठंडी बाय 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 और ये चलो 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 ये ले लो, ये ले हो गया हो गया वो कभी आ गया हाँ बाय कर लो दीदी से, बाय दीदी से बाय करो तब ना चलेंगे। अब वो जल्दी आन है। अब वो जाएगा जा रहे हो, बाय करो दीदी से बेटा। बाय बाय कर लो थोड़ी सी, बाय कर लो बाय। दूध में सवार हो गया अपने, यहाँ से आया है, कहाँ से आए हो? रास्ता रास्ता पता है? ये वो जिधर से आया उधर जाएगा, वहीं से आया इधर ही से आया हूँ। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और दोपहर से कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि उसके बाद बच्चों को खिलाए पिलाए थे, पकौड़े बनाए थे फ्रंट प्राइस यहाँ तक तो आप लोगों को दिखाए ही थे। फिर उसके बाद खाना पीना बनाए, खाना पीना खाएं। हम तो नहीं खाए हैं खाना क्योंकि हम पकौड़े खा लिए थे पेट भर, तो नहीं खाएं खाना, भूख नहीं लगा। पतिदेव को खाना खिलाएं, बर्तन धुले, फिर उसके बाद थोड़ा धूप लिए। धूप लेने के बाद फिर हमारी इतनी क्लोज फ्रेंड जिनसे हम कभी कभार मिलते हैं वो आ गई थी मेरे घर। हाँ क्या जी, हाँ मेरे पति देव हैं ऐसे कर रहे ऐसे तो क्या बोल रहे थे किरण बुआ? हाँ हम लोग पहले एक ही साथ रहते थे ना वहाँ पे, मतलब आगे पीछे, आगे मेरा घर था, पीछे उनका घर था, तो सब लोग साथ में ही रहते थे और हम लोगों से इतना पटरी खाता था कि क्या ही बताएं। उनके घर से कुछ अलग ही था सब कुछ। और लल्ली मेरी छोटी थी तो उनके घर में ही रहती थी, उनके साथ इतना मानती थी, इतना मानती थी किरण बुआ को, पूजा बुआ को, कि घर आना मुश्किल कर देती थी। अगर वो लोग मेरे घर आती थी तो ये बच्ची इतना रोती थी, इतना रोती थी कि हम लोगों को छोड़ देती थी उनके लिए। अब तो बड़ी हो गई, इसको नहीं याद है सब कुछ, लेकिन हमको सब कुछ अभी भी याद है। मेरे को भी कभी कभार मिस करते हैं सब लोगों को, वो पल मिस करते हैं जो बीत गया। जहाँ कहीं जाते थे हम लोग साथ में ही जाते थे, हम लोगों के घर में वो आती थी, हम लोग बैठ के खूब सारी बातें किया करते थे। तो अभी भी खूब सारी बातें किए हैं, 1-1.5 घंटे बैठी होंगी है ना किरण बुआ। तो बातें किए, चाय नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता होने के बाद फिर वो चली गई और उनका लल्ला छोटा सा था, इतना क्यूट सा, पहले तो शांत शांत बैठा था, फिर उसके बाद बातें कर रहा था, मोही के साथ टीवी देख रहा था। तो हम लोगों को भी बुलाई हैं किरण बुआ, हमेशा वो जब जब मिलती हैं तो बोलती हैं कि भाभी आइएगा, भाभी आइएगा, लेकिन भाभी के भैया जो हैं तो उनको कभी टाइम नहीं मिलता है क्या करें, संडे सैटरडे छुट्टी होती है लेकिन उनको कभी घर में रहने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो अब क्या बोले, हमेशा बोल देते हैं कि हाँ आएंगे, जाने का मन होता है, घूमने का मन होता है, लेकिन क्या करें। और ये बच्ची मेरी कल से बीमार है तो ऐसी ही हालत में बैठी है। हाँ एकदम से पूरा, वैसे भी दुबली पतली है और दुबली पतली हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो आप सांस ले लेके बोल रही है। तो एक सांस में बोलेंगे, एक सांस में कोई कैसे बोल पाएगा ये बताओ। इंसान सांस ही ना लेके रुक रुक के बोलता है। ये हमारा कंबल जो हम कल धुले थे वो आज सूख गया है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ धूप में? पतिदेव मेरे, किरण बुआ पूछ रही थी भैया कहाँ गए, भैया चले गए थे टेंट वाले के यहाँ, उसका कुछ पैसा बाकी था उसको देने के लिए चले गए थे। तो अभी जब हम फ़ोन लगाए हैं, क्योंकि छत के ऊपर कंबल डाला था, कल कंबल धुले थे तो छत के ऊपर डाला था, कल तो नीचे ही डाल दिए थे, बाहर तो नहीं सूखा था, आज कंबल छत के ऊपर पतिदेव मेरे डाल दिए थे। तो ये कंबल लाना था ऊपर से, तो आए हैं, अब फिर से चले गए तो धूप में बैठे हैं। कुछ टाइम बाद उनको जाना है ऑफिस, तो वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। यही है, छुट्टी के दिन भी ऑफिस। हाँ छुट्टी के दिन भी हमेशा उनको, छुट्टी के दिन भी उनकी ड्यूटी लगी रहती है। आज इसलिए नहीं गए हैं, आपसे बताएं कि आज उनके साहब नहीं है ना लल्ला, इसी वजह से आज वो उनको मिल गई है छुट्टी। तो चलिए चाय पानी तो हमारा हो गया, अभी पतिदेव की चाय बनाने बाकी है, तो उनका जब चाय होगा तो एक बार और हमारा चाय होगा क्योंकि हम चाय लवर हैं चाय लवर। किरण बुआ आई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना।
उनसे मिल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले वाला सब कुछ याद आ जाता है। पहले इतना हम लोग साथ साथ में उनके घर में हम जाते थे तो हमारा टाइम बीत जाता था। हम और हमारे घर वो आती थी, किसी काम से फुर्सत होती तुरंत भाभी के पास आके बैठ जाती थी। हम लोगों का कभी लड़ाई झगड़ा तक कभी नहीं हुआ था, इतने साल तक हम लोग पास में थे। और लेकिन उनके जैसा कोई न पड़ोसी मिलेगा और ना उनके जैसे कोई आदमी मिलेगा अब। तो यही सब इंसान होता है, यही सब तो इंसान को याद रहता है, बाकी तो क्या ही याद रहेगा। तो चलिए, आपसे मिलके अच्छा लगा।